चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के हवाले से थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूँगी। सबसे पहले कि गिलगित बल्तिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स एक्ट 2017 जो है इस वक्त एनेक्टेड है और उसके रूल्स भी अप्रूव है और चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट जो है इस वक्त अपना काम कर रहे हैं। थोड़े कुछ इश्यूज़ है लेकिन उसके बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम फंक्शनल कर लें। तो बच्चों के हवाले से केसेस हमारे पास आते हैं, रजिस्टर्ड करते हैं हम लोग। जिस तरह से फलकनूर का भी केस हमारे पास आया था तो उसको रेफ़र किया था हमने पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि इसका तरीक़ाकार, इसका मेकनिज़म इस तरह से है कि जैसे अगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट अगर कस्टोडियन है तो उसमें जस्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, इसमें केसेस को हमने रेफ़र करना होता है। उसमें तकरीबन हमारे पास 14 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसमें हम केसेस को रेफ़र करते हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे फलकनूर के केस में ये है कि जिस तरह से पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी तो हमने उसको रेफ़र किया। अभी कोर्ट की जो भी डिसीजन होती है, और इस वक्त भी टेम्परेरी शेल्टर होम जो एक रूम हमारे पास है, स्टाफ हायरिंग होगी, फिर भी हम ये कह रहे हैं कि अगर वो हमारे उसमें देते तो भी इशू नहीं था अगर पुलिस हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती। और बाकी बच्चों के हवाले से भी ये है कि जो भी केसेस हमारे पास आते हैं हम रेफ़र करते हैं, उसमें दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी सपोर्ट हमें रिक्वायर्ड है। बाकी दारुल अमान का ये है क्योंकि बिल्डिंग काफ़ी बड़ी थी और गवर्नमेंट का थोड़ा सा उसमें प्रोसेस लंबा होता है, तो फिर भी ये है कि 2 महीने का हमें टाइम डेडलाइन दिया हुआ है जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, तो वो हमें हैंड ओवर कर लेंगे। कोई विद इन 2 मंथ्स हमें हैंड ओवर कर लेंगे। एक चीज़ इसमें ये क्लियर मैं कर लूँ कि जब तक ये फुल फ्लेज हमारा HR अभी हायर नहीं होते चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का, उस टाइम तक हमने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ MOU बाकायदा साइन हुआ है, तो उसमें जो भी इस तरह के बच्चों का होगा, अभी फ़िलहाल उसमें काम हो रहा है, तो उसमें उस जो स्वीट होम है उसको शिफ्ट कर रहे हैं हम उसी दारुल अमान के अंदर। उसमें फिर उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, सोशल वेलफेयर के साथ बैतुल माल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि जो भी इस तरह के बच्चे हमारे पास आएंगे तो उसमें बैतुल माल का तो ये तो लोकल गवर्नमेंट का है, जबकि आप स्वीट होम की बात कर रही हूँ फेडरल का है। जी जी। तो ये खवातीन के लिए आप लोगों ने खवातीन का, क्योंकि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसमें 2 मंथ्स हमें लगेंगे। बाकी फिर ये है कि स्वीट होम के जो हमारे ऑर्फन बच्चे हैं तो उनको भी। अच्छा मैडम, ये बताएं चाइल्ड प्रोटेक्शन किस हद तक पावर है? आप लोग सिर्फ केस रेफर करते हैं, अगर आप लोगों को जब रिस्पांस नहीं आता है दिगर इदारों की जानिब, फिर आप लोगों का क्या जिम्मेदारी बनती है? हम उनसे मिलते हैं, अल्टरनेट हम उसका फिर सोचते हैं कि हम क्या उनके लिए सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हायरिंग का भी प्रोसेस है। आप लोगों के पास पावर्स क्या है चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास? चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो रिस्पॉन्सिबल है इनके प्रोटेक्शन का, उसी लॉ के अंदर हैं कि जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उनकी प्रोटेक्शन। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि क्योंकि आप चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की बात कर रही हैं, ये फलकनूर पर आप लोग बड़ा मूवमेंट चला रहे हो, एक केस और है गिलगित में जो कि फलकनूर से ज़्यादा अहम है, अनारा कत्ल केस, जो कि मैं तो उसको कत्ल समझूंगा, उसको दरिया में उसकी लाश मिली है, वो भी एक बच्ची थी, उस पर आप लोगों की खामोशी माने खैस है। तो उस पे भी यही है, पुलिस के साथ हम कोऑर्डिनेशन में है, वो उसी केस को देख ले, हैंडल कर ले। अगर पुलिस आप बिल्कुल चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल बच्चों के लिए ये है और बड़ों के लिए भी है। हमारे पास स्पेस था चाइल्ड प्रोटेक्शन में, हमने फुल तैयारी की थी, लेकिन अभी हमारा जज साहब का फैसला है हमारे सर आंखों पे। तो बस यही है, हम अदालतों पे हम एहतराम करते हैं, अदालत जो फैसला करेगा हम उसको लब्बैक कहना है। तो आपके सामने था, जज साहब ने फिर जो ना दारुल अमान में उनको शिफ्ट करने का कहा, तो ठीक है, वो पुलिस के उसमें है, तो हुकूमत इस पे काम कर रही है, हुकूमत के नज़रसानी है इस पे। तो सुबह से आके मैं खुद भी इनके साथ बैठी थी और जज साहिबान ने बहुत अच्छा फैसला किया। दारुल अमान कब तक फंक्शनल हो जाएगा? जो गवर्नमेंट का दारुल अमान अभी फंक्शन बस होने वाला है, ईद के बाद इंशाल्लाह फंक्शनल हो जाएगा। हम को शिफ्ट कर रहे हैं, बाकी हिस्सा भी इसके बाद वो तो स्वीट होम को शिफ्ट करेंगे ना, बाकी इस तरह के जो केसेस आते हैं उनके लिए तो अभी नहीं बना। शिफ्ट करेंगे अपने दारुल अमान में, हम शिफ्ट करेंगे। दारुल अमान एक बहुत बड़ा इदारा बन रहा है, सिर्फ लोगों को बिठाना नहीं है, हमने उनको हुनर सिखाना है और जो तालीम पढ़ना चाहे उनको पढ़ाना है हमने।
تو انشاءاللہ بہت اچھا آپ کیا بنے گا۔ سمجھتی ہے 76 سال گزرے گلگت بلتستان کے، لیکن اس میں آج تک خواتین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے ادارے قائم نہیں ہوئے تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ 1994 سے گلگت بلتستان میں خواتین نمائندگی کر رہی ہیں اسمبلی میں۔ جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اب ہم سے پہلے جو حکومتیں آئی ہیں ان کی بھی غلطی ہے نا، نہیں بنا، ابھی تو ہمارا 3-4 سال ہو گیا اس دور میں، 20 سال سے آپ کو پتہ ہے کران یہ پڑھا ہوا تھا، کام نہیں ہو رہا تھا، تو اس پہ میں نے خود ایکشن لیا، اور میں خود ہمیشہ چاہتی ہوں وہاں پہ میرے چائلڈ پروٹیکشن والے میرے ساتھ جاتے ہیں، میرے سوشل ویلفیئر والے، اور ہم گورنمنٹ سے ہم بالکل وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ جلد سے جلد ہو جائے، تو انشاءاللہ عید کے بعد اچھا فرمائے گا، چونکہ آپ اسمبلی کے اندر موجود تھے، آپ ایک سلیکشن کے ذریعے آ گئی ہے، تو آپ کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں آتا ہے کہ خواتین کی جو ہے مخصوص نشستوں پر خواتین کو چناؤ کرنے کے بجائے الیکشن لڑے، تاکہ وہ جو اسمبلی میں آئیں گے الیکشن لڑ کے وہ خواتین کے حقوق سے متعلق بات کر سکیں؟ اب سلیکشن کے ذریعے آتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، اس کے بعد میں سلیکشن پہ نہیں آؤں گے، الیکشن لڑ کے آؤں گے۔ آپ میڈم اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں نا، ارلی میرج کا جو بل ہے اس پہ بھی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے ابھی اسمبلی میں بھی آپ لوگوں نے کچھ خاص ہونے والا ہے، ابھی کام نہیں کیا، بل آپ لوگوں کو پیش کرنا چاہیے تھا، یہ ٹائم تھا کہ آپ لوگ اس پہ امپلیمنٹیشن کے لیے آگے بڑھتے، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل اس پہ کام ہو رہا ہے، ابھی ہمارے پاس ریڈی ہے، اور ہماری چیئر پرسن بھی آ رہی ہے، کب تک ہوگا ویسے کوئی؟ ہو رہا ہے، میں یہی پھر کہوں گی 50 سال میں نہیں ہوا تو 3 سال میں جو ہے نا ہم کام کر کے ابھی قریب اسمبلی کے نزدیک لائے ہیں انشاءاللہ۔